सच बताऊं तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने कम प्राइस में आने वाला प्रोडक्ट इतनी अच्छी साइन और इतना अच्छा रिजल्ट देगा। इसने जो पुराना दिखने वाला ब्लैक पार्ट को भी नया जैसा कर दिया है, यहाँ तक कि पेंट की साइन को अलग से निखार दे दिया है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रायोलिक्स। आज हमारे पास है कैस्ट्रॉल का 3-in-1 साइनर। जैसे आप देख पा रहे हो, इस साइनर को हम 3 जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार और बाइक के मेटल पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स और रबर पार्ट्स। तो आज हम इसे अच्छे से यूज करेंगे और जानेंगे क्या ये बाइक और कार को साइन करने के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। तो आज हम इसको i20 कार पर ट्राई करेंगे। i20 डार्क कलर में, डार्कर शेड ऑफ पेंट में हम अच्छे से पता लगा सकते हैं क्या ये प्रोडक्ट अच्छे से यूज हो रहा है, क्या हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। यहाँ तक कि हम इसे प्लास्टिक पार्ट पर भी यूज करके देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, इस जगह का प्लास्टिक व्हाइट हो चुका है और साथ ही में देखेंगे ये कितने दिन तक अच्छे से टिक पाता है, क्या वॉश करने के बाद ये साइन छोड़ देता है और कैसी इसकी साइन रहती है। ये i20 4-5 साल पुरानी है, तो इसके बॉनेट पर आपको थोड़े थोड़े सॉइल मार्क्स भी दिख रहे हैं, साथ ही में इसमें थोड़े बहुत स्क्रैच भी आपको दिख रहे हैं। धूप में रहने के कारण इसका पेंट थोड़ा डल भी हो चुका है। तो आज हम कैस्ट्रॉल के 3-in-1 साइनर को यूज करके देखेंगे क्या इस बॉनेट की साइन को ये बढ़ा सकता है। साथ ही में जो छोटे मोटे सॉइल मार्क्स दिख रहे हैं और हमें जो छोटे मोटे स्क्रैच दिख रहे हैं, क्या इसे भी रिमूव कर सकता है या नहीं कर सकता। i20 में डार्क कलर होने की वजह से डार्कर शेड में हमें अच्छे से इसका रिजल्ट भी पता चल सकता है और साथ ही में हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद कितना चेंज इसमें आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्लीन माइक्रोफाइबर क्लोथ से इसकी सरफेस को साफ कर देंगे ताकि इसमें कोई डस्ट रह ना जाए। और साथ ही में मैं इसमें मास्किंग टेप का यूज करूंगा। मास्किंग टेप के एक साइड में मैं इसकी पॉलिश को अप्लाई करूंगा और दूसरी साइड को अनटच रखूंगा, ताकि हमें मास्किंग टेप के एक साइड और दूसरी साइड क्या रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है वो भी पता चलेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पॉलिश कितना यूजफुल है, कितना साइन बढ़ा रहा है। और इसकी बॉटल के पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है मेटल पार्ट पर ही इसको स्प्रे करना है और उसके ऊपर कपड़े से इसको अच्छे से रब करके साफ करना है। तो सबसे पहले हम मेटल पार्ट पर इसका थोड़ा स्प्रे कर देते हैं और हम क्लीन माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके इसको अच्छे से रब करते हैं। अब हम माइक्रोफाइबर क्लोथ की मदद से स्प्रे को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और साथ ही में हैवी वेट के साथ इसे रब करेंगे ताकि स्प्रे अच्छी तरह से पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो जाए और हमें अच्छी तरह से साइन दिखे। जैसे आप देख पा रहे हो, साइन क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तो हमने पूरी तरह से इसे साफ किया भी नहीं है, तो भी इसमें अच्छी तरह से साइन आने लगी है। हम इसे और भी अच्छे से साफ करते जा रहे हैं तो साइन और भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप देख पा रहे हो, मास्किंग टेप की दोनों साइड पे क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। जहां हमने मास्किंग टेप की एक साइड जहां हमने स्प्रे किया हुआ है, वहां की साइन पूरी बढ़ चुकी है। पेंट में अलग सी साइन दिख रही है। यहाँ तक कि आप देख पा रहे हो कि कोई भी सोल मार्क हमें अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे स्क्रैच भी दिख रहे थे, जो क्लियर कोट में ही थे, वो भी यहाँ से हट चुके हैं। मतलब ये पॉलिश अच्छे से काम तो कर रही है। सच बताओ तो इसका ये रिजल्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा है। इसकी साइन रियल में भी बहुत अच्छी दिख रही है। कैमरा पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसकी साइन क्लियर डिफरेंस नजर आ रही है। तो एक बार हम पूरी सरफेस पर इसको अप्लाई करके पूरे बोनेट की सरफेस को हम अच्छी तरह से पॉलिश कर देते हैं, ताकि कि पूरी बोनेट पर इसकी साइन कैसे दिखती है। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने पूरे बोनेट पर इसको अच्छे से स्प्रे करके अच्छे से साफ कर दिया है और क्लियरली विजिबल है कि इस प्रोडक्ट ने अच्छे से इस पेंट को साइन दिया है और इसमें जो छोटे मोटे सॉइल मार्क्स हमें दिख रहे थे उसको भी रिमूव किया है। तो चलिए हम इसको प्लास्टिक पार्ट में ट्राई करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इस जगह का प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो चुका है क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और इसका प्लास्टिक ऑलरेडी आपको व्हाइट दिख रहा है। तो हम इसको इस जगह पर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा काम करता है। इसकी बॉटल के पीछे ऐसा लिखा गया है कि प्लास्टिक पार्ट पर डायरेक्टली प्लास्टिक पर स्प्रे ना करें। सबसे पहले इसका स्प्रे माइक्रोफाइबर क्लॉथ या क्लीन क्लॉथ पर करें और उस क्लॉथ को प्लास्टिक पार्ट पर अच्छे से रब करके साफ करें। जैसे आप देख पा रहे हो, अप्लाई करने के तुरंत बाद डिफरेंस नजर आ रहा है। जो पार्ट पहले व्हाइट व्हाइट दिख रहा था वो अब ब्लैक और डार्कर दिख रहा है। यहाँ तक कि इसमें बहुत ऑयलीनेस नहीं दिख रहा। कंपैरिजन के लिए आपको दूसरी साइड का पार्ट दिखाता हूँ, जिसमें अभी भी आप देख पा रहे हो पूरा व्हाइट दिख रहा है।
और जहाँ हमने पॉलिश किया हुआ है वो पार्ट प्रॉपर ब्लैक दिख रहा है और ऑयलीनेस जैसा फील नहीं हो रहा, वो नेचुरल मैट शाइन ही हमें फील हो रही है। ये रिजल्ट भी मेरे लिए शॉकिंग था। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो प्लास्टिक पार्ट को शाइन करने के लिए यूज होते हैं, पर उस प्रोडक्ट को लगाने के बाद आपको ऑयलीनेस और ज्यादा ही डार्क आपको दिखेगा और उस पर धूल जम जाएगी, वैसा आपको फील होगा। तो अब हम इसको दूसरी साइड की सरफेस को भी साफ कर देते और पूरी सरफेस को अच्छे से पॉलिश करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट है। जैसे आप देख पा रहे हो पूरी सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया है और ये वाला पार्ट जो पहले व्हाइट दिख रहा था अब प्रॉपरली ब्लैक दिख रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि हमने इस पर कोई ऐसी पॉलिश अप्लाई की हो, बट इसकी साइन जैसे रियल होती है वैसी हमें दिख पा रही है। तो आपको भी कोई ब्लैक पार्ट या प्लास्टिक पार्ट पर इसे यूज करना हो तो प्लास्टिक पार्ट में भी अच्छे से यूज होता है। ऐसे तो हमने प्लास्टिक पार्ट पर यूज कर लिया है, पर मोस्टली लोग अपनी इंटीरियर को साइन करने के लिए पॉलिश का यूज करते हैं। तो क्या इंटीरियर पॉलिश के लिए भी ये साइन अच्छे से यूज हो पाती है कि नहीं हो पाती, इंटीरियर पार्ट में इसकी साइन कैसी रहती है उसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्लास्टिक पार्ट पर डायरेक्टली स्प्रे ना करके कपड़े पर स्प्रे करके उस कपड़े को प्लास्टिक पार्ट पर रब करते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इस पार्ट पर ज्यादा धूप भी आती है, और देखते हैं कि पॉलिश अप्लाई करने के बाद कैसी साइन इसमें आ रही है। जैसे आप देख पा रहे हो जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तुरंत इसमें साइन दिखना स्टार्ट हो चुका, यहाँ तक कि इसमें कोई चिपचिपा या ऑयलीनेस नहीं दिख रहा। ऐसा ही लग रहा है कि नेचुरल इसकी जो साइन है वही दिख रही है। तो इसकी ये बात मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि चिपचिपा सा नहीं लग रहा, क्योंकि डैशबोर्ड पर पॉलिश करने के बाद ऑयलीनेस दिखती है तो धूप में वो ज्यादा साइन करती है और ड्राइविंग के टाइम थोड़ा ड्राइवर को इरिटेट करती है। जैसे आप देख पा रहे हो इसके पूरे डोर पैड पर हमने पॉलिश अप्लाई कर दी है और जैसे आप देख पा रहे हो इसमें क्लियर नेचुरल साइन दिख रही है, कोई ज्यादा ऑयलीनेस इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो इंटीरियर में यूज करने के लिए भी ये पॉलिश बहुत ही अच्छी है और साथ ही में इसमें कोई ऐसी स्मेल भी नहीं आ रही है कि जिसके कारण इंटीरियर में आपको इरिटेशन फील हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने इसके पूरे इंटीरियर को अच्छे से पॉलिश से साफ कर दिया है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसको पॉलिश किया हो या कोई स्टेन या ऑयलीनेस हमें दिख रहा हो। जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने इसके स्टीयरिंग पर भी इसको अप्लाई किया हुआ है और स्टीयरिंग को पकड़ने में कोई ऐसा चिपचिपा सा फील नहीं हो रहा और कोई अजीब सी स्मेल भी इंटीरियर में नहीं आ रही है। तो अगर आप भी इसे इंटीरियर में यूज करना चाहते हो तो इसे कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा हमने इसे मेटल बॉडी पार्ट पर भी अप्लाई करके देखा, प्लास्टिक पार्ट पर भी अप्लाई करके देखा, यहाँ तक कि हमने इसको इंटीरियर में भी अप्लाई करके देखा। तो एक कैस्ट्रोल की तरफ से आने वाला पॉलिश हर जगह पे अच्छी तरह से काम किया, यहाँ तक कि इसने बहुत ही अच्छी साइन दी है, यहाँ तक कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये प्रोडक्ट हर जगह पे अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है, यहाँ तक कि डेली यूज के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपको भी अपनी बाइक पर या कार पर इसे अप्लाई करना हो, घर पे अच्छी तरह से साफ करके चमकाना है, तो आप भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। मैं आपको 100% ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा और ये प्रोडक्ट मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर इजीली मिल जाता है। आपको ये प्रोडक्ट 100 से 150 के बीच में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप जाके इसको बाय कर सकते हो। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मुझे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसकी साइन एकदम नेचुरल थी। और हाँ, आपको भी इसका रिजल्ट कैसा लगा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी तरह यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले ऐसे वीडियो के लिए हमारी चैनल ट्राइवोलेक्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।